और सुमन की आईडी से कौन है, एक बारी बता दो मुझे, सुमन की आईडी से कौन है, कोई भी बच्चा बता दो। रितिका। रितिका, ओके ठीक है। चलो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, है ना। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। आपको एलसीएम, पहले एलसीएम वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुझे नंबर्स बताना फिर से। हमने एलसीएम का ये मेथड सीखा था, ठीक है। नंबर्स बताओ क्या क्या थे। 22, 22, 54, 108, 108, 135, 135, 198. 198। मैंने आपको 5 नंबर्स के एलसीएम निकालने के लिए होमवर्क में इसीलिए दिए थे, ताकि क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स का रहता है कि आप मिस्टेक कर सकते हो, तो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये, अब सब बच्चे स्टार्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे। जो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे, बाकी सब नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो 11 आया, उसके बाद 27 आया, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 8, 2 4 2 4 2 5 10, 2 4 8। 135 डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे ही रहने दो। 198 डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्या आया, 99. 99 आया। बट अभी भी हम देख रहे हैं हमारे पास अभी एक नंबर बचा है 54, जो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अभी भी हम इसे क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 को एज इट इज, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता। 27 भी एज इट इज, यहाँ पर 27 आ जाएगा। 2 2 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 14। 135 नहीं डिवाइड हो सकता, 99 भी नहीं डिवाइड हो सकता। अब 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर कोई ना कोई, यस 27, 27, 5 + 3 8, 8 + 1 9। 135 डिवाइड होगा 3 से, यस मैम। 99 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 से डिवाइड करते चलते हैं। 11 नहीं होगा, 3 9 27, 3 9 27, 3 4 12, और फिर 1 रिमाइंडर वाला आ जाएगा, 3 5 15, 45 आया सबका, यहाँ तक सबका ठीक है। Yes, ma'am. और 3 3 9, 3 3 9। अगला स्टेप क्या होगा, आर्यन बताएगा। आर्यन है क्लास में। दीपिका आप बताओगे। Yes, ma'am. Ma'am 3 से होगा. 3 से ही होगा अभी भी, ओके। क्या आता जाएगा, बताते रहो मुझे आप। Ma'am 11 को उतार लो. 11 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 11 में ऐसे ही उतार लेती 3 हूँ। 3 9. 3 3 9. ओके, 15 पे मैम. 3 भी हो जाएगा, 11. फिर 11। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 पे मैम. अभी तो मुझे 15 नजर आ 3 रहा है मैम। यहाँ, कितने होगा, No मैम 3 3 होगा पे ना। 3 पे मैम 3 पे. 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 11 एज इट इज। अब किससे अब करूँ, 5 पे मैम. 5 से कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। एक मिनट, ओके। अब 5 से कर लेते हैं, 11 एज इट इज। 5 1 5, 11 11। अब 11 से कर लेंगे, है ना। आगे सबका ये, अब बताओ सब मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम कितना आया। 5940। 40। किसी बच्चों का यस मैम। 5940, सबका यही आया। यस Yes. मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब एलसीएम आपको समझ में आ गया। और एचसीएफ वाला क्वेश्चन, तो वेरी इजी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूं, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सब उस क्वेश्चन का, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमें एचसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है 10 और 15 का, ठीक है। अब जो भी चीज, अगर एचसीएफ पहले लिखा गया है तो पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, अगर एलसीएम पहले लिखा हुआ, एचसीएफ पहले लिखा है तो पहले ऑप्शन में पहले एचसीएफ आ रहा है, और एलसीएम बाद में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो एलसीएम भी बाद में आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 10 और 15 का। पहले एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
बेटा पहले HCF होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा पहले HCF। यहाँ पर अगर पहले HCF लिखा है ना तो ऑप्शंस में भी पहले HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूं 5 एंड 60, इसका मतलब 5 HCF है, 60 LCM है, तो इस चीज का ध्यान रखना है ऑप्शंस में। आराम से टाइम लो, 1 मिनट का टाइम ले लो क्वेश्चन को करने के लिए। डन मैम। ओके ओके, हाँ अंजलि ठीक है, आप लास्ट में कमेंट कर देना। डन मैम। वेरी नाइस। जिसने आंसर कर दिया अपना हैंड रेज कर दो। हिना ने कर दिया है, अंजलि ने कर दिया है। हिना और अंजलि, बाकी बच्चे कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। आप पुराने हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो किस तरह से किए थे, इसीलिए बोलती हूँ मैं क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। भले ही सारी चीजें मत उतारो बट एटलीस्ट कुछ एक क्वेश्चन जो हम करते हैं उन्हें तो जरूर किया करो। जो हम क्वेश्चन करते हैं, जो हम एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। ओके काजल ने कर दिया है, 3 बच्चों ने कर दिया है आंसर। आर्यन ने किया। दीपिका कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? कर दीपिका ने लिया। भी कर दिया। ओके ओके। राहुल, कौशिका, बेटा कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। आ रहा है करना या नहीं आ रहा है समझ, ये बताओ। चलो लास्ट के 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, और क्योंकि इतनी देर में हो जाना चाहिए था। ओके वेरी गुड, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज दी गई थी, ये तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। लास्ट के 10 सेकेंड्स। अब मुझे लगता है राहुल, ऋतिका और आर्यन 3 बच्चे रहते हैं आंसर करने से। मैम कर लिया। हाँ दीपिका ने तो कर लिया। राहुल, ऋतिका, ऋतिका। ओके 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1। अब ठीक है। यस अंजलि, हाँ अब आपका ठीक है, आपसे गड़बड़ वही हुई थी इसीलिए मैं बार बार ना रिपीट कर रही थी उसी को, ताकि कोई बच्चा मिस्टेक ना करे। आंसर आपने बिल्कुल ठीक निकाला है। HCF का मैंने और कल एक बात भी बताई थी ना लास्ट क्लास में। HCF क्या होता है, हमेशा हमारे जो 2 भी या 3 या जितने भी नंबर दिए होते हैं उनसे छोटा होता है, और LCM क्या होता है उनसे बड़ा होता है। तो ये चीज याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स हमेशा किसी भी नंबर के छोटे या उसके बराबर होते हैं, तो उनका HCF भी या तो उन नंबर्स के बराबर आएगा या उन नंबर से छोटा आएगा, और LCM भी या तो उन नंबर्स के बराबर आएगा या उन नंबर से बड़ा होगा। अब हम देखते हैं पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देख लेते हैं 10 और 15 का। 10 के फैक्टर्स तो वैसे सब बच्चों ने बिना फैक्टराइजेशन के ही बना दिए होंगे, सबको आते हैं ना फैक्टर्स बनाने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे एक्सप्लेन कर पाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? हमने 2 क्लास पहले पढ़ा था प्राइम फैक्टर। हाँ बोलो अंजलि। मैम जी वे नंबर जो
किसी भी नंबर को उसके प्राइम Prime की fact- मल्टीप्लिकेशन में लिखना, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। प्राइम नंबर सिर्फ मैम प्राइम नंबर से वे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये चीज याद रखना सब। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिखना। अब इसमें ढूंढना है हमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कैसे देखते हैं हम, जो भी क्या होता है, दोनों में हाँ, कॉमन। दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन वाला लिख लिया हमने, 5 आ गया HCF। अब यहीं से हम LCM भी फाइंड आउट करते हैं, पहले कॉमन वाला लिख लिया, फिर बाकी जो दोनों बचे उनको भी लिख लिया, आ गया 30, Yes, ma'am. है ना। और दूसरा वाला मेथड भी मैं बता देती हूँ, आप LCM ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 2 5s are 10, 15 एज इट इज, 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो LCM ऐसे लिखोगे तो भी 2 into 3 into 5 आएगा, तो भी 30 आएगा। दोनों मेथड बता के मैंने, समझ में आ गया सबको। अब LCM देखो, LCM HCF भूलना नहीं है, क्योंकि आगे अगर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो उनमें LCM काम आने वाला है। पक्का सबने नोट भी कर लिया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ हम। फ्रैक्शन, अच्छा हाँ, इस ऑप्शन का, इसका करेक्ट ऑप्शन ए था, सभी ने वैसे तो ठीक किया था। हाँ तो फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? मैम फ्रैक्शन वे जो बाय में लिखे जाते हैं। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो आपने ये जो रोटी है आपकी, जो ब्रेड है, इसको आपने दो भाइयों में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर आप दो बहन भाई हो या दो भाई भाई हो, दो बहनें बहन, तो आप इसको इक्वली डिवाइड करना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो, रोटी को क्या डिवाइड करना, रोटी को क्या करना, हाफ डिवाइड तो करते हैं। वेरी गुड, हाफ। वो हाफ क्या है, फ्रैक्शन। वो हाफ, Fraction. हाफ क्या है, वेरी गुड, हाफ क्या है, वो फ्रैक्शन है, शाबाश। तो ये हम इसे क्या कह देते हैं, हाफ कह देते हैं। 1/2 ऐसे लिखते हैं ना हाफ को। Yes, अगर ma'am. मैं इसको कहूँ ये क्या, ये है क्या, हाफ, ये हाफ है, और ये भी अलग से हाफ है ना, ये भी हाफ है, ये भी हाफ पीस है। ऐसे ही कहते हैं ना हम अपनी डेली लाइफ के लैंग्वेज में, हाफ हाफ पीस। तो इसका मतलब Yes, एक ma'am. रोटी की पूरी, उसके दो बराबर हिस्से किए, उसके दो बराबर हिस्से किए, और उसमें से कितना हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिया। तो 1/2 इस तरह से लिखते हैं। अब अगर उसी रोटी के हम क्या कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, 1/4। हाँ, तो पहले हाफ समझ लेते हैं। तो अगर हम एक पूरी चीज को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, उसे हाफ कहते हैं। ये तो आपने सभी ने बिल्कुल ठीक कह दिया, इसे हम होल कहेंगे। होल कहेंगे पूरी की पूरी रोटी, और इनको क्या कहेंगे, हाफ हाफ कहेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम लेमन लेते हैं, तो लेमन को बीच से काट दिया, वो क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, है ना। इसी तरह दो एग्जाम्पल ये हो गए, एक ये हाफ हो गया, एक ये हाफ हो गया। क्या ये हाफ हो सकता है अगर मैं इस तरह से काट दूं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ये भी हाफ हो सकता है। अब बताओ क्या ये हाफ है, ये और ये? नो नो मैम। मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हाफ नहीं है। अच्छा इससे पहले मुझे कुछ और एग्जाम्पल दो हाफ के, और मैम ब्रेड। ओके ब्रेड को हाफ हाफ किया, ठीक है। सैंडविचेस बनाने के लिए हम वैसे करते हैं ना, बीच से ट्रायंगल वाला Yes, शेप ma'am. काट के। Ma'am, burger. बर्गर को भी हाफ हाफ करके खा लेते हैं, यस। चलो कोई बात नहीं, आराम से सोचना, ठीक है। अब आपकी क्या कहते हैं, एक एक और फ्रेंड आ जाता है आपके भाइयों का या बहनों का, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से, आप इसको 4 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करोगे, इक्वल करना है। पहले आप आधा करोगे, ये तो आप फिर सभी उनको डेली लाइफ में, वेरी गुड, फिर उनको और आधा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, मैं इसे क्या कहूंगी, हर एक इंसान के पास कितना कितना आया, 1/4। 4 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट, मान लो एक शिखा के पास, एक काजल के पास, एक हिना के पास, एक अंजलि के पास। तो मैं कहूंगी कि काजल के पास कौन सा हिस्सा गया, 4 मैम। 1/4, है ना। यस, तो हम इसे 1/4 1/4 1/4 कहेंगे, ठीक है।
तो हम जो है इक्वली लोगों के बीच में चीजों को बांट सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को इस तरह से बांटना क्या कहलाता है, इक्वली बांटना, हमें फ्रैक्शन कहलाता है। और डेली लाइफ में देखो अब यहाँ पे हाफ केजी एप्पल्स, ठीक है, 2/3 वाटर, 1/4 ब्रेड, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं सारे, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। Fraction. हम लिख कैसे सकते हैं, हाफ केजी एप्पल, हाफ का मतलब तो आपको पता ही है, इसमें हमने 1 केजी लिया, 1 केजी को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, हाफ हाफ केजी, है ना, तो उसे हमने हाफ केजी लिख दिया। 1/4 रोटी का हम समझ चुके हैं। 2/3 वाटर का मतलब क्या हुआ, मैम आवाज slow गिलास, मैम पानी को ना 3 हिस्सों में बांटना। हाँ, और फिर उसमें अभी है कितना ग्लास में, 1/3, 2/3। 2 है मैम। हाँ दो, देखो हमने ग्लास को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, है ना, हम 3 और उसमें दो से है। हाँ, उसमें से 2 हिस्से हमने फिल कर लिए, 2 हिस्सों में पानी भर लिया, एक हिस्से को ब्लैंक कर दिया। अगर मैं क्या करूं, इसी ग्लास का मान लो ये वाला हिस्सा भी पानी नहीं है, बस यहाँ पे है पानी, तो क्या हो जाएगा, 1/3। हाँ 1/3, 3 बराबर हिस्सों में सिर्फ एक हिस्से में पानी है ना। यस मैम। हाँ, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कुछ डेली लाइफ के हमारे एग्जांपल्स थे जहां पर आप यूज करते हो। बाकी आप जैसे खाना वाना बनाते हैं तो आप ऐसे ऐसे ही बोलते हो ना, आधा चम्मच नमक डलेगा, 1.5 चम्मच नमक डलेगा, 2.5 चम्मच 2/3 पानी डलेगा चावलों में, इस तरह से हम खाना बनाते हुए यूज करते हैं ना। और भी बहुत सारी जगह यूज हो सकता है फ्रैक्शन हमारा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसे हम p/q के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, which represent a part of a whole, किसी भी पूरे का, किसी भी पूरी चीज का एक हिस्सा जो रिप्रेजेंट करे उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये एक सिंगल थिंग भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सारी चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आपसे 6/3, क्या ये फ्रैक्शन होगा, नो मैम। नो। क्योंकि इसको सॉल्व करके 2 आ जाएगा, और 2 क्या होगा, होल, 2 क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरे होल की कुछ एक हिस्से की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे सर, ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे सर। अभी जल्दी से आंसर कर दो। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है। Which of the following is not a fraction? थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नजर आ रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब करो। डन मैम। ओके, चलो ठीक है, सभी ने कर दिया है और मुझे 2 तरह के आंसर्स मिले, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी पिक किया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी पिक किया है, ठीक है। ये 4/4 को सॉल्व करके कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। 4/4 का मतलब 1 हुआ ना, और 1 क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। होल, होल हुआ, ये फ्रैक्शन नहीं हुआ, है ना। अभी ये टाइप, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है ये छोटा है, इस टाइप का फ्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए सोचना, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ाऊंगी मैं भी आपको ये आगे। बट 4/4 का तो क्लियर है ना, कि 4/4 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 1 तो क्या होता है, होल होता है ना, समझ में आया सबको। आंसर यही है क्या मैम? हाँ, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। कुछ बच्चों का गलत भी हो गया होगा तो भी कोई बात नहीं, बट चीज समझ में आ गई ना। को सॉल्व करके डी को मैम 4/3 आएगा। तो मैं बोल ये रही हूँ ना नहीं। उस तरह, वो फ्रैक्शन हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ओके। ठीक है। बट 4/4 का तो क्लियर है ना कि ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, यस मैम। सभी को, है ना। यस शिखा, मैम। आप इतने लेट क्यों ज्वाइन किया क्लास में, शिखा नहीं है, मैम
ओके चलो कोई बात नहीं। अब 4/12 क्या है? 4/12 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हम इसे क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे 4/12, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब 4/12 रिप्रेजेंट क्या करता है? अगर हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स बना लिए, ठीक है। एक बॉक्स लिया, उसको 12 बराबर हिस्सों में, एक स्क्वायर लिया मान लो, सॉरी एक रेक्टेंगल लिया, एक शेप ली, उसको 12 बराबर हिस्सों में बांट लिया आपने, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर आपको 4/12 को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसमें से 4 बॉक्सेस अलग कर दोगे। यूज कर लेंगे। हाँ, तो ये 4 बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 4/12। 12 अगर मैं रेड वाले बॉक्सेस की बात करूं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे फिर 8 फ्रैक्शन में? बिल्कुल ठीक, सही बोल रहे हो। 8/12 8/12, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब अगर मान लो मैं ये दो कलर भी ब्लू कर देती हूँ, फिर 6/12 वेरी नाइस, तब ये 6/12 हो जाएगा, विच इज 1/2 हो रहा है ना, एक हाफ इसका 1/2, मतलब 1/2 ही लिखेंगे, बट अभी हम 6/12 भी लिखेंगे कि 12 में से 12 इक्वल पार्ट्स में से 6 पार्ट्स हमने निकाल दिए। समझ में आया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ यस मैम। सभी को? अच्छा, ये तो Yes, सभी ma'am. को पता होगा। अगर 4/12 है तो 4/12 में 4 क्या होता है? न्यूमरेटर। Numerator 12 क्या होता है? denominator डिनोमिनेटर। सबको पता है ना ये बात? ठीक है, मैं yes ma'am हाँ एक ऐसी बेटा माइक बंद करो। ले ठीक है, अब मैंने किया इसमें इस वाले हिस्से में कलर, कलर्ड पार्ट का बताओ फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/3 1/3 यस, थोड़े से इक्वल नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा हो गया, ठीक है। yes अब ma'am. ये क्वेश्चन करेंगे सब जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। What in 7/8, what does 7 denotes? In 7/8, what does 7 denotes? 7 7 वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास। बाकी बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है दीपिका, काजल, अंजलि और हिना, इन 4 बच्चों ने आंसर किया है। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, न्यूमरेटर। 7/8 में 7 क्या है? न्यूमरेटर है, सभी को ये बात पता है, और 8 क्या है? 8 डिनोमिनेटर है। शाबाश। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को। पहला आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स वाला फ्रैक्शन। ठीक है, कौन कौन से? पहला प्रॉपर, दूसरा proper इम्प्रॉपर, improper mix एंड थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन। हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम। हाँ, अब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तीनों चीजें। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसमें न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दो डेफिनेशन से, अगर समझ में आया है तो एग्जाम्पल लिखो चैट में, जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 4/12 चलो एक एक एग्जाम्पल सब देंगे। काजल ने बोला 4/12, हिना मैम 6/13 6/13, ओके। अंजलि मैम 5/10 5/10, ओके। और कौन है? कौशिका मैम 3/6 3/6, और किससे नहीं पूछा मैंने? दीपिका दीपिका, हाँ दीपिका आप बताओ। 3/6 दीपिका 3/6 तो हो गया है।
कुछ और बताओ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, कोई बात नहीं। ऐसा नंबर सोचना है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। 2/8। एक मिनट, दीपिका बोलेगी। दीपिका, दीपिका आपकी साइड से शायद कुछ डाउट वो आ रहा है, तो आप चैट में लिख दो। आपकी साइड से शायद नॉइज आ रहा है थोड़ा सा ना, आप चैट में लिख दो। ओके, और कौन रह गया है? रितिका। रितिका। ओके रितिका, 9/18 9/18। 18 ओके ठीक है ठीक है। दीपिका आप बेटा चार्ट में लिख देना, आपकी साइड से शोर आ रहा है शायद, दीपिका आपकी नहीं वॉइस बोल नहीं आ रहा रही। ये। हाँ, दीपिका नहीं बोल रहा मैम। दीपिका नहीं बोला है ये? अच्छा, मुझे ऐसे यस मैम। पता नहीं चल पाया ना, मैं अपनी स्क्रीन पे थी। ठीक है ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, काफी सही से एग्जाम्पल्स अपने दे दिए, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप सबने भी बिल्कुल ठीक बोले थे। तो इन फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा उसमें? बताओ डिनोमिनेटर जरा। से बड़ा। डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, वेरी गुड। हाँ, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वो देखा था ना, ऑप्शन 8/6, वो क्या था? उसे हम इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। कहेंगे। ठीक है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ गया सबको? यस मैम। हाँ यस मैम। चलो, अब ये क्वेश्चन करो। A number representing a part of a dash is called a fraction. एक बार हिंदी में समझाना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, किसी भी नंबर का, ये हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कोई भी नंबर किसी एक पूरे का किसी एक हिस्सा, फिर तो रुको, हिंदी में तो फिर ये वही हो जाएगा ना। आ गया 2 मिनट। हाँ, क्योंकि ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना अभी। हम्म फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अनम्यूट करके कौन बताएगा फ्रैक्शन क्या होता है? मैम जो उसको हम किसी भी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। वो तो है, बट डेफिनेशन क्या थी? किसी भी डिवाइड पूरे का, किसी भी पूरी चीज का एक, सकते हैं मैम। हाँ, एक हिस्सा। डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो ये थी ना, किसी भी पूरे का एक हिस्सा, ये पढ़ा था ना। तो कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट करता है हिस्से को, किसके? एक पूरे के। पूरे को क्या कहते हैं? होल कहते हैं, अभी पढ़ा था ना। और ये क्या है? पार्ट। और इसी को क्या कहते हैं? हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था? बी ऑप्शन होना चाहिए था ना। अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी होल के एक हिस्से को जो नंबर रिप्रेजेंट करता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आया? प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, इन तीनों चीजों को भी मैं समझा देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? जिसमें क्या? मैम जिसमें न्यूमरेटर तो छोटा मैम छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। बड़ा हो। और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो आपको पता ही है ना क्या होते हैं। डिनोमिनेटर ये जो जो यहाँ पे नीचे आता है, और न्यूमरेटर जो किसी भी भाग में ऊपर आता है फ्रैक्शन में, है ना। तो इसका तो सीधे सीधे ऑप्शन बी होना चाहिए था। आप प्रॉपर फ्रैक्शन में पता नहीं कहाँ से फंस गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर? अब कभी भी नो आपसे मैम। फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही कहोगे कि अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी पूरे के पूरे हिस्से, किसी पूरी चीज का एक हिस्सा। ठीक है, जैसे रोटी का आधा हिस्सा, वो किससे रिप्रेजेंट किया हमने? नंबर में, फ्रैक्शन से।
ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन करो। Yes, a fraction where the numerator is dash, the denominator is called proper fraction. अब इसमें आपको proper fraction का बताना है कि proper fraction क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या 1 ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी नाइस, लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी जरा आंसर देखकर आओ पोल सेक्शन में, एक बार देखो। मैं तो सोच रही थी ये पूरी क्लास ठीक करेगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताया आप लोगों ने? लेस देन। मैम डिनोमिनेटर तो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो मुझे बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसने किया? जल्दी से बताओ किसने किया? दीपिका? चलो, हाँ, तो न्यूमरेटर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर लेस देन आना चाहिए था। एग्जाम्पल 3/5, 2/6, है ना, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। बेटा इक्वल टू तो होगा ही नहीं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बराबर होंगे ही नहीं ना। तो जी थोड़ा मैम। सा सोच समझ के आंसर करना है। मुझे आज थोड़ा सा ध्यान फिर तो भटका मैं हुआ, क्वेश्चन ही नहीं होगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान आज आप लोगों का भटका हुआ लग रहा है, तो अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। मेंशन द टाइप ऑफ गिवन फ्रैक्शन। आपको 2/5 दिया गया है, आपको इसका टाइप बताना है। ये मुझे सबका ठीक चाहिए। डन मैम। वेरी गुड। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इनमें से कोई भी नहीं है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आज मुझे बहुत डल डल लग रहे हैं सब। क्या हुआ, स्कूल जाने, जिस दिन स्कूल जाते हो उस दिन ज्यादा एनर्जी आती है क्या, ऐसा है? या सब थोड़ा ऐसे वेकेशन वाले, छुट्टी वाले मोड में हो? हाँ, अभी मैंने मिक्स फ्रैक्शन नहीं करा, मिक्स फ्रैक्शन हम अभी पढ़ेंगे। तो इसलिए 2 ऑप्शन तो गए, मिक्स फ्रैक्शन भी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव चलो हो सकता है, ठीक है। 4 बच्चों ने आंसर किए हैं। कितने बच्चे क्लास में? अंजलि, दीपिका, तोशिका और 4 ही हैं। बेटा बाकी कहाँ गए? लेफ्ट कुछ हो गए। कुछ नेटवर्क का इशू तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है कॉल। आ गया नो मैम। वापस से, ठीक है। चलो, ये सबने बिल्कुल ठीक किया, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इसका आंसर। सभी ने ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करो। 12/5 is an whole number, proper fraction, improper fraction या natural number? कर दिया? हाँ, वेरी गुड। इसी तरह फास्ट फास्ट करना है, सभी को करने देंगे। अभी भी इतने कम बच्चे हैं क्लास में, सबके आंसर्स नहीं आए। वेरी गुड, ये सबने ठीक किया है, शाबाश। तो 12/5 में क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमें पता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
होगा। बिल्कुल ठीक। सभी को तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? दोनों फ्रैक्शन इक्वल मेड, होते हैं। नहीं, फ्रैक्शन मेड अप ऑफ अ होल नंबर and a proper fraction is called a mixed fraction. ऑप्शन देती हूँ, वो एग्जांपल देती हूँ। जैसे 4 होल 2/3, ये 4 क्या है? होल है, और 2/3 कौन सा वाला फ्रैक्शन है? प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? आप इसको हिंदी में, अगर कुछ बच्चे पूरा पिछली क्लासेस में हिंदी में पढ़ते थे तो आप इसे क्या पढ़ते थे? मिश्रित। मिश्रित नहीं, वो तो पढ़ते थे, बट ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में 4 होल 2/3, हिंदी में हम पढ़ देते थे 4 सही 2/3, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो ऐसे ये एग्जाम्पल 1 होल 1/2, मतलब ये एक पूरा है और 1/2 इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, जहाँ पे ये क्या है? होल नंबर, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 क्या है? होल नंबर, और 1/2 क्या है? प्रॉपर Proper fraction. फ्रैक्शन। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल 3 होल 5/8। ठीक है, तो इसको फिगर्स की हेल्प से हम समझते हैं। 3 होल 5/8। अब यहाँ पे देखो, हमने ये ले लिए चार, एक तरह से 1 2 3 4। 3 होल 5/8 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसे हमने फ्रैक्शन का एग्जांपल किया था वैसे समझते हैं। आपने 4 बराबर सर्कल्स ले लिए और हर एक सर्कल को कितने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? ये देखो, 8 मैम। 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया कि आपने 8 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास होल कितने हैं जो पूरी तरह से कलर्ड है? 3 है। 3 3 है। ठीक है, Three, और इस वाले में कितना कलर है? मैम 5 कलर है। Five. हाँ, देखो, अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं, तो इसकी अगर फ्रैक्शन लिखनी हो आप 5/8 लिखोगे ना? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसकी फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो, और जो 3 पूरे कलरफुल है उनको यहाँ लिख दो, इसीलिए इसको 3 होल बोला जाता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. 3 होल 5/8 का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मैम, बोलो। अगर ऐसे पूछा जाए कि अनकलर्ड फ्रैक्शन लिखो तो मैम 3/8 आएगा ना? अगर हम खाली व्हाइट कलर वाले की बात करें, यस मैम। हाँ, तो व्हाइट कलर वाला तो सिर्फ एक सर्कल में है ना? यस मैम, यही हाँ, पूछ रही हूँ लास्ट हाँ, वाला। 3/8 आ जाएगा, उसका 3/8 आ जाएगा। ये समझ में आ गया सबको मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या Yes, होता है? ma'am. ठीक है, 3 होल और फिर वहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 5/8। यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम, अब हमने 3 तरह के पढ़ लिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो सब एग्जांपल्स देख लो। 3/5 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। है ना? मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? होल और Two. प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। होल और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन करोगे, सबको समझ में आ गई ये 3 चीज? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बस आंसर कर दो। देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही से पढ़ा है। डन मैम। Done, ma'am. डन। सबने कर दिया, शाबाश। तो हाँ, ये तो सभी ने ठीक किया, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 1 होल 2/5 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, और 2/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस। एक और क्वेश्चन करो, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बार बार करने से क्या होगा, वो चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। आसान आसान क्वेश्चन होंगे, सबको करने दो। Done, ma'am. चलो देखते हैं सबने ठीक किया कि नहीं। यस, ये भी सबने ठीक किया है। सो ऑप्शन सी, 7 C. होल 5/7। यस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को वापस से किस में बदल सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो देखते हैं कैसे। ठीक है,
अब जैसे 17/8 है, पहले हम सीखते हैं कि क्या हम इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। आप सभी को डिवाइड करना आता है, सॉरी 8 Yes, बाहर, ma'am. तो 17 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, करोगे डिवाइड, 8 2 जार 16. 1 रिमाइंडर बच जाएगा। Yes, ma'am. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 8 1/2 No, Eight. ma'am. no 16. 2 1 by 16 1/8. चलो एक सारे वो लेके चलते हैं, 16 1/8, ठीक है। तो और 2 आएगा यहाँ पे 16 की जगह। Yes, ma'am. 2. हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये आया डिवाइड करके। अब हम इन्हें 8 लिखेंगे 2 by कैसे? 1 हाँ हाँ, Ma'am. 2. हम इन्हें लिखेंगे कैसे? Yes, ma'am. 2 1/8. 2 1/8 1/8. है ना। देखो मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो चीज नीचे लिखी है उसे ऊपर लिखा, जो चीज यहाँ ऊपर लिखी है उसे यहाँ पे लिख दिया, और जो साइड में लिखी है उसे साइड में रहने दिया। मैं इस तरह से, मतलब जो मेरे याद करने का तरीका है वैसे। दोबारा से बताना। देखो 1 नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, ये Yes, ऊपर, ma'am. ये जो 1, ये 8/1 नजर आ रहा है ना, यस मैम। इसको हम 1/8 कर लेंगे ओके और मैम। इस 2 को फिर साइड में उतार देंगे, ओके मैम। ठीक है। देखो, और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर किसके इक्वल आता है? डिविडेंड Into मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। ये Plus डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये बात सभी को पता होगी। जो डिवाइजर होता है, यानी जो 17 है डिवाइजर, वो किसके इक्वल होगा? डिविडेंड Divided मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट 2 प्लस plus 1. रिमाइंडर, है ना, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. अब यहाँ से आप क्या करोगे, 17 डिवाइडेड बाय 8 था ना, तो उसको आप 17 की जगह क्या लिखोगे? 8 इंटू 2 8 into 2 into +1 प्लस 1, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, अब देखो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 प्लस नहीं करते, अलग अलग से लिखते हैं। छोड़ो, इतने उसमें मत जाओ, इसको हम लिखेंगे 2 1/8। इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी, जब हम इनकी फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये आया कैसे वो तब समझाऊंगी। बट अभी ये समझ में आ गया ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। चेक कैसे करेंगे कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा? तो 8 2 मल्टीप्लाई 16, करेंगे फिर प्लस करेंगे। हाँ 8 2 16 प्लस 1, 16 or plus 1. 17/8 हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे देख लो, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग ही बताओ कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Ma'am. 15/14 15/14 करेक्ट। चलो 15/14 को लिखो नेक्स्ट फ्रैक्शन में। 1 1. 1 14 1 ऊपर 1 आएगा। हाँ अच्छा, एक और ट्रिक सुन लो, एक और ट्रिक जो मेरे अभी ध्यान में आई। डिनोमिनेटर में क्या है? अगर आप 17/8 कर रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है, मैम तो तो ये 8 की जगह फिक्स कर दो। Yes, अब इस ma'am. 2 और 1 की जगह डिसाइड कर लो। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 साइड में आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो, ठीक है। 14 1 14 प्लस 1 15। और बताओ, और नंबर बताओ, कोई थोड़े बड़े से नंबर बताओ। 14/9 हाँ बोलो क्या? 21/10. चलो 21/8 दे रही हूँ पहले में। और किसने भी बोला था? 18/14 18/14 मैम। चलो ठीक है, ये दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में बदलो। 258 सभी को करने दो, सभी ट्राई करेंगे ये, है ना। डिवाइड करना सबको आता है, बट यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के कैसे, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो नहीं होती है। डिनोमिनेटर 8 में फिक्स ही कर दीजिए। मैम फर्स्ट का तो है 2/5/8 एंड सेकंड का है 1/4/14. 114/4 1 होल 1 Yes, ma'am. 4 मैम. 414 यस यस, बिल्कुल Yes, करेक्ट। ma'am. अब समझ में आ गया ना सबको किस तरह से हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है? सभी को
हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है ये हमारे पास होल होता है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये हमारे पास, ये अब किस तरह का फ्रैक्शन बन गया यहाँ पे? मिक्स्ड। नहीं नहीं, मिक्स फ्रैक्शन तो है, मिक्स फ्रैक्शन में ये होल होता है और ये प्रॉपर ऐसे फ्रैक्शन भी होता कर सकती हो ना है। मैम, वोल तो हमें पता क्या है, और न्यूमेरिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, मतलब मुझे समझ में आ क्या बोल रहे हो। न्यूमेरिनेटर तो मैम छोटा ये होता है मैम। हाँ हाँ, इस वाले में, क्योंकि हमने इसको किस में बदला? मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख बदला। सकते हो ना। लिख सकते हो, कहाँ पर लिखना है आपको? मैम ऐसे कह रहे जैसे कोई भी हमने डिवाइड किया, अब हाँ। हमें नहीं पता कि हमें रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है क्या अच्छा, या वैसे। कोशेंट लिखना है। तो मैम अगर कोशेंट हाँ, अच्छा, समझ गए मैं समझ गए समझ गए, हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि 8 की जगह तो फिक्स है, वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, है ना। ये बड़ा ऐसे भी हो सकता है। हाँ, अब 2 और 1 में, लेकिन 2 भी तो इससे छोटा है 8 से, इसको यहाँ लिखोगे तो कैसे चलेगा? वो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि डिवाइजर, Yes, ma'am. रिमाइंडर और बस इतना। अच्छा, ये याद रख लो ना, डिविडेंड तो आपको याद ही है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर में ही आएगा। इतना याद रख लो Yes, कि ma'am. रिमाइंडर ऊपर आएगा, जो बचेगा वो इधर आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। ठीक है, और ये आपको ना, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये भी सीखेंगे ना कि 8 टू ज़र हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से प्लस करते हैं, तो आप जब चेक कर लिया करोगे तो आपको ये इस तरह से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, ओके ओके, चलो अब एक क्वेश्चन कर लो। Question number 63, convert 11/7 into mixed fraction. अब इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को एक्चुअल में समझ में आ गया है। वेरी गुड अंजलि, अंजलि ने कर लिया है। ओके, काजल ने भी कर लिया, ठीक है। दीपिका ने भी कर लिया। याद रखना, रिमाइंडर ऊपर आता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर में आएगा। डन फ्रॉम एवरीवन साइड, सबने कर लिया? काजल, अंजलि, Yes, ma'am. दीपिका, तोशिका, हिना, यस मैम। हिना। चलो 11/7 को पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 1 ज़र 7 आएगा, सबट्रैक्ट करके कितना आया? 4 आया। अब हमने ये डिसाइड कर दिया था 7 तो डिनोमिनेटर में फिक्स रहेगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में फिक्स रहेगा। ये बचा 7, इसको हम यहाँ लिख देंगे। नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैम मैंने गलती उल्टा है कर दिया, आपकी। रिमाइंडर थोड़ी है ये, यस मैम। रिमाइंडर ये आ रिमाइंडर जाएगा। तो 4 है। हाँ, रिमाइंडर ये आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये Yes, रिमाइंडर ma'am. है ना। और 7 1 ज़र 7 प्लस Right. 4, है ना, आ गया 11/7। बिल्कुल ठीक। तो समझ में आ गया सबको यहाँ तक किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को बदलेंगे, यस सॉरी, किस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ सीखे, क्योंकि 2 मिनट रहे हैं, तो 2 मिनट में एक नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 99 डिवाइडेड बाय 70। चलो, इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। फाइव तो सिर्फ आप 13 बोल by रहे थे। 17. हाँ, 13 5 13/17
13/17. ओके 5 होल 14 13/17। काजल आपका भी आएगा यही मैम। आया? मैम 14/7 ओके 17। चलो चेक कर लेते हैं। बाकी किसका? एक है हमारे पास 14/17, एक है 13/17। Yes, ma'am. 17 का टेबल, 14. अच्छा 14 आएगा तोशिका। Ma'am, 5 14/17. तोशिका आपका क्या आ रहा है? चलो माइनस में 17, गलती की मैम। अच्छा कोई बात नहीं। 17 5 जार 17 85. 5 जार 85। 9 माइनस 5 4 14 आएगा, है ना। सो डिनोमिनेटर का 17 फिक्स किया, रिमाइंडर यहाँ ऊपर लिख दिया, बचा क्या 5, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है 3 डिजिट्स वाले दे दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है 230 डिवाइडेड बाय 12। Ma'am, 19 एक मिनट। हेलो हेलो। 19 हाँ मेरी 2/12. 2/12 हाँ कितना आया बेटा? 19 2/12. 12 सभी का? L. Yeah. सभी का यही आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, रुको मेरी स्क्रीन। हाँ मेरी मैम स्क्रीन नजर आपकी आ रही है आवाज बेटा? नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, ठीक है वो थोड़ा सा Yes, ma'am. इशू हो गया था। बट 230 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 19. 19 2/12 L1 3 minus 2 1 110 आया। 12. 108। Yes, ma'am. ठीक है Yes, तो ma'am. क्या लिखा आप 108 लोगों ने? 95 19 90 हो 2/12. 2/12। वेरी गुड वेरी गुड। अब प्रैक्टिस हो गई सबको, है ना। अब प्रैक्टिस हो गई। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है तो आज वाली क्लास को हम यही खत्म करें। एक बार मुझे रिवाइज करा दो, हमने क्या पढ़ा आज? फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर Fraction. हाँ और मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा, और मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, है ना। में बदलना। ठीक है।